गाइस, तो हम जा रहे हैं एक पार्टी में। तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। तो एक्चुअली में हमें जाना है पार्टी में। पूजा पाठ तो हम सब कर ही चुके हैं भाई, खाना नहीं खाएंगे तो क्या हुआ, पर लेकिन हमें कहीं ना कहीं जाना तो होता ही है ना। तो शीशामा को खाना वाना सब खिला के चुकी हूँ। कन्नू तो शीशामा आज मुँह ढक के हमारे ऐसे बैठे हुए हैं। कन्नू को जलेबी खिला दी है, शाम में भोग वगैरह आरती सब कर चुकी हूँ मैं, है ना किशु। किशु कह रहा है मम्मा आज आपने अपने चक्कर में मुझे जल्दी जल्दी सारा काम किया। 7:30 बजे मैंने खाना वगैरह सब खिला दिया है। मैं आपको अपनी एक बार ड्रेस दिखाती हूँ पूरी। तो हे एवरीवन, देखिए ये है मेरी ड्रेस जो मैंने कराई थी अपनी सिस्टर की शादी में स्टिच। एक्चुअली में डिज़ाइन मैंने खुद किया था और मेरी फ्रेंड ने करा था इसे स्टिच। तो बहुत बहुत गाइज ये मतलब एक्चुअली में ये था कि बना कुछ रही थी लेकिन इतनी सुंदर बन गई ना ये ड्रेस, क्योंकि देखो ये सारा मटेरियल जो है मैंने कहीं से जुगाड़ करके ही किया है। तो एक बार फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। देखो पूरा इसका दुपट्टा वगैरह जो था ये इस तरीके से मैंने लिया है। और एक बार फिर से मैं आपको पूरी ड्रेस दिखाऊंगी, इसका लुक दिखाऊंगी। तो एक तरफ थी फुल बाजू जो कि इस तरीके से गिरी हुई थी, और नेक्स्ट थी हाफ बाजू जो मतलब मैंने एक अम्ब्रेला टाइप जैसे होते हैं ना उस टाइप का रखा था। और एक तरफ थी इस तरीके की बाजू। ये परी की और मेरी ड्रेस हम लोगों ने साथ ही स्टिच कराई थी और साथ ही मैंने डिज़ाइन की थी, दोनों की सेम, मम्मा बेटी की सेम सेम ड्रेस। तो पूरा लुक इस तरीके का था। बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस बनी थी गाइज। ये जो नीचे मैंने ये लहंगा नहीं है गाइज, ये स्कर्ट है एक तरीके से जो कि मैंने बनाई थी अपनी साड़ी से। और ब्लाउज को मैंने खुद डिज़ाइन किया था अपने आप। तो अपनी फ्रेंड को सिर्फ मैंने एक अपने दिमाग का एक आइडिया दिया था कि ऐसे ऐसे बना दो, तो उसने उसी तरीके से सिल दी। वो बहुत अच्छी मतलब कहते हैं ना बहुत अच्छे कपड़े स्टिच करती है। बैक साइड भी बहुत खूबसूरत बनाया उसने। तो ये बी शेप के लिए मैंने उसको बोला था कि जैसा मेरा मतलब आगे का गला है वही आपको बैक में भी देना है, तो उसने सेम डिट्टो वैसी ही कॉपी उतारी। यहाँ पर ज्वेलरी की गाइस बात करें तो ज्वेलरी मैंने डायमंड लुक में कैरी की है, क्योंकि जो इसका नीचे का स्कर्ट था कुछ वाइटिश लुक था, मतलब सिल्वर लुक था इसका थोड़ा सा मतलब एक्चुअली में प्रॉपर कलर क्या बताऊँ इसका, मतलब वाइट ही आपको लग रहा होगा बट ये प्रॉपर वाइट भी नहीं था, हल्का गोल्डन और सिल्वर का कुछ मिक्सअप है ये। और तो इस तरीके का कुछ कलर था। और मेरे को लगा कि इसके साथ ब्लैक जो है अच्छा लगेगा, तो मैंने ब्लैक कलर का ब्लाउज इसके साथ ये ऊपर की जो कोटी स्टिच कराई है, नीचे मैंने हैंगिंग वाली ये लेस लगाई थी वो मैंने अपने आप ही लगाई थी। तो इस तरीके से ये मैंने इसके अंदर डायमंड का जो नेकलेस है वो मैंने पहना था। और यहाँ पर है गाइस मेरी बेटी का और मेरा लुक ये। तो परी की तरह मेरी भी मतलब साइड में फ्लावर लगाया था मेरी फ्रेंड ने, बट मेरे को कुछ थोड़ा सा ऑफ लग मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उसको क्या किया, मैंने वो निकाल दिया था। क्योंकि वो एक्चुअली में परी का तो नेट में बनवाया था मैंने, लेकिन उस उन्होंने मेरा कपड़े का बना दिया था, तो मुझे कहीं न कहीं अच्छा नहीं लगा तो मैंने निकाल दिया। यहाँ पे चल रही है बच्चों की मस्ती, क्योंकि बच्चे हो चुके हैं तैयार। तो ये लोग बोल रहे हैं कि मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं पार्टी में, तो मैं इनको बार-बार बोल रही हूँ तो हम कहाँ जा रहे हैं पार्टी में, क्योंकि पार्टी के नाम से बच्चे हो जाते हैं कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा खुश। तो सब अपना-अपना लुक दिखा रहे हैं कि हम ऐसे लग रहे हैं, हम ऐसे लग रहे हैं। तो बच्चे मुझसे ये भी कह रहे थे मम्मी आप कितनी भी तैयार हो जाओ पर लास्ट टाइम पे आप कुछ ना कुछ ज़रूर लगाओगी, ऐड करोगी। तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ दक्षु के ड्रामे स्टार्ट है। तो क्योंकि दूध वाले भैया आ गए थे तो भगोना दिया था दूध लाने के लिए, पर वो तो सर पे पहन लिया। यहाँ पर मैंने देखो गाइज अपने वैसे जैसे बच्चे बोल ही रहे थे कि आप कुछ ना कुछ लगाओगे, तो यहाँ पे मैंने हेयर की एक्सेसरीज जो है लगा ली थी। अब आ गए हम बाहर घर के, जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मम्मी आ रही हैं पीछे से। और हम मैं बार बार एक्चुअल में ऊपर देख रही हूँ कि कुछ मैंने लाइट वगैरह तो नहीं खुली छोड़ दी। तो वही मैं बार-बार एक बार चेक कर रही हूँ कि कैमरे से एक बार चेक कर लेती हूँ यार कहीं, क्योंकि कभी-कभी मेरे साथ हमेशा से ही होता है कि कुछ ना कुछ रह जाता है या छूट जाता है बंद करना लाइट वगैरह, या कुछ कपड़ा तो बाहर पड़ा हुआ नहीं रह गया है।
तो बस मैं वही देख रही हूँ, बार-बार चेक करने की कोशिश भी कर रही थी और यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं मस्ती। तो बस चल दिए हम अब अपनी पार्टी की तरफ। तो रास्ते में मतलब एक्चुअली में मौसम ना बहुत ज़्यादा इस आज जो था ठंडा नहीं था, मतलब ठीक-ठीक सा था। तो इसलिए हमने स्वेटर वगैरह कुछ कैरी नहीं किया था, बल्कि हस्बैंड बोले थे यार ले लो, लेकिन हमने कुछ नहीं लिया था। हमने कहा इतनी ठंड नहीं होगी, और लेडीज़ को कहाँ ठंड लगती है यार पार्टीज़ के अंदर। तो कुछ नहीं कैरी किया था। यहाँ पर देखो, हमें ये तो ज़रूर पता था कि दिल्ली में जाम ना मिले ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हमेशा ही जाम कहीं न कहीं हमें मिलता ज़रूर है, हम जब भी जाते हैं। और यहाँ पर हमें वही बारात मिल गई जिसकी शादी में हम आए थे, दूल्हे राजा की। हाँ, तो वो हैं इनके हमारे मतलब ससुर के जो फ्रेंड हैं उनके बेटे हैं, उनकी शादी में आए हैं हम यहाँ पे। तो ये आ गई हूँ मैं पार्टी के अंदर। काफ़ी अच्छी थी पार्टी, तो डेकोरेशन मुझे बहुत अच्छी लग रही थी इन लोगों की। यहाँ पे मैं पार्टी में अंदर एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे दक्षित, दियारा और सानवी को बिठा दिया हमने एक सोफ़े के ऊपर। हमने कहा तुम लोग इधर-उधर दौड़ोगे तो एक जगह बैठ जाओ, जो खाना है हम उनको लाके दे देंगे, वो खा लेंगे। पर बच्चे कहाँ बैठते हैं यार, बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं बैठना पसंद करते। और फिर देखो, बच्चे पार्टी में एंजॉय नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। तो बस आते ही इधर-उधर भागना उनका स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको लुक दिखा रही हूँ पार्टी का, यहाँ पर किस तरीके की डेकोरेशन वगैरह थी, किस तरीके से लोग, ये मम्मी हमारी सासू माँ खड़ी हुई हैं यहाँ पे, देख रही हैं वो भी। और मैं देख रही हूँ कैमरा घुमा-घुमा के, बार-बार आप लोगों को दिखा रही हूँ भाई, क्योंकि भीड़ थोड़ी-सी एक्चुअल में क्या हुआ ना, बारात भी आ गई थी तो, और हम लोग एक्चुअल में बाराती ही थे सच बताऊँ तो। काफ़ी क्लोज़ है। यहाँ पे मैंने दूल्हे राजा के साथ कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक कराई। तो हे एवरीवन, देखो यहाँ पर हो गई है दुल्हन की एंट्री। तो हाँ, इस तरीके से हुई थी दुल्हन की एंट्री, और एक दूसरे के साथ आए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे गाइज़। और यहाँ पर हमने किया बहुत 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 इंजॉय, बहुत मज़ा आया। हमने काफ़ी क्लैपिंग बजाई और काफ़ी शोर मचाया यहाँ पर। तो बहुत देखो, एक ये जो मोमेंट होता है बहुत ही मेमोरेबल होता है हर कपल के लिए। तो बस हमारी तो कान्हा जी से है यही प्रार्थना, ये दोनों आपस में रहें खुश, इनको जीवन की हर एक खुशी मिले। तो हम तो बस यही प्रार्थना करते हैं अपने कान्हा जी से। पर हमारा तो काम था पार्टी में एंजॉय करना, तो हमने किया काफ़ी एंजॉय। और इन दोनों की जोड़ी सदा सलामत रहे यहाँ, बस हमारी तो है यही प्रार्थना। तो यहाँ तो पर हे देखो गाइस, धूम ये धड़ाका भी था स्टार्ट दुल्हन हो के चुका था बाद पार्टी आने का में। नज़ारा। यहाँ पर एंट्री बहुत होते अच्छा लग ही रहा था, सब दुल्हन लोग बहुत की, इंजॉय कर रहे तो थे। मुझे भी और लग गई मैंने थी भी भूख, तो मैंने यहाँ सोचा पर कि अब भाई मैं खाई कुछ खा लास्ट लेती, तो में मैंने रस यहाँ पे मलाई, खाई रस क्योंकि मलाई। मतलब ये था कि काफ़ी ख़त्म हो चुकी थी शाम में, बस तो मीठा तो हम खा ही सकते हैं। तो मैंने बस एक रस मलाई खाई यहाँ पे, और चली गई कुछ फ़ोटोशूट कराने के लिए यहाँ पर। तो बस कुछ मैंने कहा मेरी देवरानी से कि चलो कहीं कुछ फ़ोटोशूट करा लेते हैं। तो बस यहाँ पे वो मेरी वो ही कर रही है। तो यहाँ पर हम फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे, उसने मैंने उसकी करी और उसने करी मेरी। तो बस हम वही पागलपंती करे जा रहे थे बार-बार, और ये लोग बोल रहे थे चलो भई चलो, लेकिन फिर ये आ ही गए उठ के, भई चलो तुम ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर कर दोगी कहीं न कहीं। तो मैंने कहा चलो भई चलते हैं, क्योंकि हम हो गए थे काफ़ी लेट, क्योंकि 12 हमें बज चुके बस थे। यहाँ फाइनली पार्टी से हम लोग ही निकल हमें के, 12 बज चुके थे। और एक बार बस ऐसे ही हम थोड़ा सा घूमे, उसके बाद हम निकल गए घर के लिए यहाँ पे। तो देखो बस ट्रैफिक हमें जाते भी में मिलेगा और हमें आते में भी, तो ये तो हमें पता ही था। तो काफ़ी टाइम भी एक्चुअल में काफ़ी हो चुका था, तो मैं हस्बैंड से बोल रही थी कि मैंने कहा जल्दी जल्दी कर लो, फटाफट से चल देते हैं, क्योंकि दक्ष दियारा को भी आ रही थी नींद। बहुत ज़्यादा शैतानी करी इन लोगों ने पार्टी में, काफ़ी इंजॉय किया। तो आप लोगों से बातें करते करते आ गई मैं घर। तो वेलकम बैक टू माय होम। तो बिल्कुल अब हम घर आ चुके हैं। मैं कान्हा किशोरी को बोल रही हूँ बेटा आप लोगों के लिए मैं देर हो गई ना काफ़ी, बेचारे वो भी मेरी वजह से अभी तक नहीं सोए थे। तो मैं फटाफट से बोल रही हूँ कि कपड़े चेंज कर लूँ, उसके बाद मैं तुम लोगों को ज़रूर सुलाऊंगी। तो फटाफट से मैं कर लेती हूँ अब कपड़े चेंज। हे एवरीवन, बताती हूँ मेरे साथ एक हुआ गया लोचा। वो क्या कि मैं जो है सेट तो एक ही पहन के गई थी, पर इयररिंग्स जो थे मेरे 2 तरीके थे, एक दूसरे सेट के और एक इस वाले सेट का। तो 2 तरीके की इयररिंग्स पहन के चली गई गाइस मैं पार्टी में।
तो अब कुछ नहीं कर सकते भाई, हो गया जो हो गया। तो वो भी मैंने अभी देखी है, तो आपको दिखाने की एक बार दोबारा देखो, कोशिश भी कर रही हूँ बाल हटा के कि एक कान में ये है, एक कान में दूसरी है। तो कोई नहीं, अब जो हो गया सो गया, उसे तो बदल सकती नहीं है। पार्टी रही थी बहुत अच्छी, हमने खूब एंजॉय किया। तो इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड करूँगी मैं यहाँ पे। गुड बाय, हम मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ।